Hello students, good morning. Today I am going to discuss with you worksheet 9. Students, here in this worksheet a picture is drawn and below the picture let's read what is written. Look at these two friends. They look so happy in the rain. It is nice to see them sharing a big leaf as a cover against rain. To have friends in life is a blessing, and bonds help us to fight all kinds of stress. Relationships are always built on strong foundations. One of them is sharing. Taking help from the given content, write a paragraph on the topic sharing is caring. देखो बच्चों, इस पिक्चर में दो फ्रेंड हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं. दे लुक सो हैप्पी, वो बड़े खुश हैं. बारिश आ रही है, लेकिन दोनों ने शेयर कर रखा है एक बनाना लीफ. और शेयरिंग करने से क्या होता है, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं. तो ये जो है इस वर्कशीट में हमें पैराग्राफ लिखना है शेयरिंग इज केयरिंग. Okay, quotations. I am sharing a few quotation which you might like to use. The best way to multiply your happiness is to share it with others. जब हम हैप्पीनेस को शेयर करते हैं तो वो काफ़ी टाइम ज़्यादा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. सेकेंड कोटेशन इज़ गुड फूड इज़ ऑल द स्वीटर व्हेन शेयर्ड विद गुड फ्रेंड्स. जब हम खाना भी शेयर करके खाते हैं तो हमें वो खाना ज़्यादा अच्छा लगता है. राइट द पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका सिलेबस कोरोना की वजह से कुछ रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसमें पैराग्राफ राइटिंग इंट्रोड्यूस की गई है. स्टोरी राइटिंग अब आपको नहीं आएगी. और पैराग्राफ राइटिंग में 5 मार्क्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में. और 5 मार्क्स की मार्किंग स्कीम क्या है? 2 मार्क्स फॉर्मेट, 2 कंटेंट एंड 1 मार्क फॉर्मेट, 2 कंटेंट एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन. तो पैराग्राफ राइटिंग में फॉर्मेट तो क्या होता है, सिर्फ ऊपर हम टाइटल लिखते हैं. जैसे इस वर्कशीट में जो पैराग्राफ राइटिंग का जो टाइटल है वो क्या है, शेयरिंग इज केयरिंग. लेकिन टाइटल लिखने का भी एक प्रॉपर वे होता है. जैसे कि मैंने भी एक आपका रेफरेंस के लिए एक जो है शेयरिंग इज़ केयरिंग का पैराग्राफ लिखा है. तो सबसे पहले हम पैराग्राफ राइटिंग में हमें लिखना है टाइटल. टाइटल में हम क्या ध्यान रखेंगे कि उसके जो कंटेंट वर्ड हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे. जैसे इसमें शेयरिंग और केयरिंग कंटेंट वर्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. तो वो वर्ड्स चाहे टाइटल के फर्स्ट में, तो चाहे वो कंटेंट वर्ड हो, वीक वर्ड हो, उसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल करते ही हैं. लेकिन यदि हमारा कंटेंट वर्ड बीच में है, लास्ट में है, तो भी हम उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखेंगे टाइटल. दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग टाइटल. लाइक हियर शेयरिंग, एस इज़ कैपिटल. लाइक हियर यू कैन सी एस इज़ कैपिटल एंड सी इज़ कैपिटल. Sharing, first word S will be capitalized, but in caring C is capitalized because it is the part of the title. Otherwise in sentences, in the middle of the sentence we write C small of caring, but here it is the part of the title, तो हम उसका C जो है हमने उसका कैपिटल. वीक वर्ड्स चाहे वो लास्ट में हो, मिडल में हो, यदि वीक वर्ड स्टार्टिंग में है तो हम उसको भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे. लेकिन बीच में वीक वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, हेल्पिंग वर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन. लाइक हियर इज वीक वर्ड, इसका आई इज स्मॉल. वीक वर्ड्स ऑल अल्फ़ाबेट्स आर रिटन स्मॉल, बट इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स वी राइट फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वर्ड कैपिटल. ओके स्टूडेंट, तो पैराग्राफ में फर्स्ट वी राइट टाइटल. टाइटल शुड बी रिटन at the middle of the line, like here sharing is caring, middle of the paper. Okay, then you know student, what is a paragraph? A paragraph is a group of sentences that all help to express one idea. It deals with one single aspect of a subject. So you know, a paragraph must have unity. It should deal with one topic or idea.
every sentence must be closely connected with the topic। अब जो पैराग्राफ राइटिंग करेंगे उसका इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन मतलब फर्स्ट सेंटेंस जो उसका टॉपिक सेंटेंस होगा उसके अंदर हमारा जो टाइटल है उसका आइडिया आ जाना चाहिए। ए पैराग्राफ बिगिंस विद ए सेंटेंस दैट गिव्स ए क्लू टू द सब्जेक्ट मैटर। दिस सेंटेंस इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। तो हमारे टॉपिक सेंटेंस में जो हमारा आइडिया है, जो हमारा टाइटल है, उसके मेन वर्ड्स, उसका मेन आइडियाज़ हमारे फर्स्ट सेंटेंस में आ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये हमारा क्या था? टाइटल था। उसका फर्स्ट सेंटेंस मैंने यही लिया, शेयरिंग इज़ केयरिंग इज़ ए कॉमन फ्रेज बट हैड ए बिग मीनिंग that when we share something with someone else it is equal to caring him। sharing ही caring है। आगे जो है मैं इस बात को एक्सपेंड करूँगी, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा ऐसा हो जिसको हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस, वो उस हमारे टाइटल्स से रिलेटेड होना ज़रूरी है। फिर हम उस अपने टॉपिक सेंटेंस को आगे क्या करेंगे, हम उसके बारे में उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे। सपोर्टिंग सेंटेंस के बाद द एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंडिंग मीन्स कंक्लूजन। जो कंक्लूजन जो हम देंगे वो भी हम जो है कंक्लूजन ज़रूर लिखेंगे। और कंक्लूजन के अंदर हमारा जो आइडिया आया निकल के, जैसे इसमें शेयरिंग इज़ केयरिंग का मैंने कंक्लूजन क्या दिया कि शेयरिंग नॉट ओनली शोज दैट यू केयर फॉर अदर बट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल्फ डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन बीइंग। Yes. Here you can see sharing not only shows that you care for other but also help in self development as a human being। It makes you selfless, humble, happy and empathic towards other which makes you a well adjusted adult throughout life। तो एक कंक्लूज़न है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग के क्या बेनिफिट है, क्या कंक्लूज़न हमने निकाला है, तो हमें लास्ट में उसका कंक्लूज़न लिखना है। तो ये आपके टिप्स थे पैराग्राफ राइटिंग के। आप जो ये पैराग्राफ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वर्कशीट हमें इस तरह से करनी है, पैराग्राफ लिखना है शेयरिंग इज़ केयरिंग, और आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी 5 मार्क्स का आएगा। तो आपको आई होप this worksheet is clear। Okay students, bye, have a nice day।